हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस से। जब हम अहम भावों को देखते हैं और अलग अलग साइंस से उनका ताल्लुक, तो केंद्र भाव और त्रिकोण भाव अलग से नजर आते हैं। इन भावों में खास तौर पर केंद्र भावों में 10वां भाव सबसे अहम और ताकतवर भाव माना जाता है होरोस्कोप में। और क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारे क्रियमाण कर्म से है, इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम 10वें भाव के लॉर्ड को अलग अलग साइंस में देखें और उसका ताल्लुक आपके कर्म से, आपके करियर से, आपकी इज्जत और समाज में जगह से, और सुपरवाइजर और अथॉरिटी फिगर्स से रिश्ते से, उसके जरिए हम मुख्तलिफ नतीजे जाहिर कर पाएंगे। और इसलिए उस प्लेसमेंट को समझ पाना और डिकोड कर पाना हमारे होरोस्कोप के हिसाब से बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए आज मैं बात करूंगा आपके होरोस्कोप में 10वें भाव के लॉर्ड के अलग अलग साइंस में पढ़ने के बारे में, और इसका क्या मतलब है अगर 10वें भाव का लॉर्ड अलग अलग साइंस में पढ़ता है। तो चलिए पहले साइंस से शुरू करते हैं, वो है 10वें भाव का लॉर्ड मेष राशि में। पहले जब आप 10वें भाव के लॉर्ड को मेष राशि में देखते हैं, तो उसकी पहली जाहिरात ये है कि मेष एक ऐसी राशि है जो उस फोकस्ड अटेंशन से ताल्लुक रखती है जो शख्स अलग अलग एक्टिविटीज और अलग अलग जाहिरात को देता है। और मेष एक बहुत ताकतवर राशि भी है और फौरन एक्शन लेने वाली राशि है, और बहुत पॉजिटिव और एसर्टिव एक्शन और बहुत फोकस और बहुत डायनामिज्म उस प्लेसमेंट को देती है। तो जब 10वें भाव का लॉर्ड मेष राशि में पड़ता है, तो उसकी एक जाहिरात करियर कर्म से ताल्लुक रखती है, यानी उस शख्स का सुपरवाइजर से, मैनेजर से, और वो अपना कर्म कैसे करता है, या अपना काम कैसे करता है, या अपना करियर कैसे मैनिफेस्ट करता है। तो यहाँ शख्स अपने काम में, प्रोजेक्ट्स में बहुत एक्टिव होगा, बहुत फोकस लगाएगा, अपने काम में बहुत अटेंशन लगाएगा ताकि उससे बेहतरीन नतीजे मिल सकें। और इसलिए शख्स उसमें बहुत एनर्जी, बहुत इच्छा शक्ति लगाएगा। हालांकि इस प्लेसमेंट की चुनौती ये भी है कि आमतौर पर शख्स, अगर ये कोई नया रोल या नया प्रोजेक्ट होता है, तो बहुत जोश और मेहनत के साथ शुरू करता है। हालांकि अगर वो खास प्रोजेक्ट उसकी दिलचस्पी बरकरार नहीं रख पाता, तो वो फिर बहुत जल्दी ही वो एनर्जी खो बैठता है। और इसलिए वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, रोल शुरू करते हैं, वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही अगर उन्हें लगता है कि वो इनामी नहीं है, तो फिर वो दिलचस्पी भी खो बैठते हैं। 10वें भाव का लॉर्ड मेष में रखने वालों को अपने काम में बहुत डायनामिज्म चाहिए, लेकिन बहुत दिलचस्पी और नियमित वैल्यू भी चाहिए जो वो अपने करियर से चाहते हैं। दूसरा ये भी अहम है कि उनके सुपरवाइजर, मैनेजर और अथॉरिटी फिगर्स से कैसे रिश्ते हैं। क्या वो सुपरवाइजर और अथॉरिटी फिगर्स के साथ बहुत अच्छा डायनेमिक रिश्ता बना पाते हैं, और अगर वो बहुत अच्छे से चल पाते हैं। हालांकि इसके लिए ये भी चाहिए कि अथॉरिटी फिगर्स भी इस खास शख्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दें, क्योंकि ये शख्स हिचकिचाएगा नहीं अपनी बात दृढ़ता से रखने में जब उसे लगेगा कि इससे काम को कुछ बेहतर मिलेगा, प्रोजेक्ट को कुछ बेहतर मिलेगा, टीम को कुछ बेहतर मिलेगा। हालांकि अगर सुपरवाइजर आमतौर पर इनसिक्योर हो जाते हैं, तो मुश्किल आती है, क्योंकि 10वें भाव का लॉर्ड मेष में रखने वाला शख्स अपने काम, अपने प्रोजेक्ट में इतनी एनर्जी, इतना डायनामिज्म लगाता है कि कभी कभी अथॉरिटी फिगर्स पर बोझ पड़ जाता है, और वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि क्या ये शख्स मेरा क्रेडिट ले लेगा, मेरी पोजीशन ही ले लेगा। तो बहुत जल्दी ही वो इस शख्स को पीछे धकेलना शुरू कर देंगे, और फिर इस शख्स को लग सकता है कि मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही, और फिर वो भी पीछे हट जाते हैं। तो आमतौर पर उनके रिश्ते सुपरवाइजर से बहुत अच्छे होते हैं, या कभी कभी चुनौतियों से भरे भी होते हैं, या मैं कह सकता हूं कि ये एक 100-100 बैटल है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 10वें भाव का लॉर्ड मेष में रखने वाले शख्स को सतर्क रहना चाहिए कि अगर वो बहुत ज्यादा दूर और बहुत ज्यादा जोर से, बहुत दृढ़ता के साथ अथॉरिटी फिगर्स और सुपरवाइजर पर हावी होंगे, तो ये उल्टा पड़ सकता है। और इसी तरह वो अपने काम, प्रोजेक्ट और सुपरवाइजर के साथ कितना एम्बिशन दिखाते हैं,
क्योंकि अगर आप बहुत एम्बिशियस लगते हैं तो वहां भी सुपरवाइजर के दिमाग में सवाल उठता है, क्या ये शख्स मेरे रोल और मेरी जिम्मेदारी पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बात, 10वें भाव का लॉर्ड मेष में रखने वाला शख्स इस बारे में भी बहुत संजीदा होता है कि उसकी पब्लिक इमेज कैसी है और आम समाज उसे कैसे देखता है, और वो कड़ी मेहनत करेगा ताकि समाज में, जिंदगी में, काम पर एक मुकाम हासिल कर सके जिससे वो सिर ऊंचा रख सके और लोगों से इज्जत पा सके। अगर मांग कर नहीं तो कम से कम हासिल तो करे, और अगर वो रोल उसे वो दे रहा है तो ठीक है, वरना फिर वो दिलचस्पी खो बैठते हैं। और कई बार 10वें भाव का लॉर्ड मेष में रखने वाला शख्स रोल के कई बदलावों से गुजरता है जब तक कि वो किसी ऐसी चीज पर न आ जाए जहां उन्हें लगे कि रोल दिलचस्प है, सुपरवाइजर और अथॉरिटी फिगर्स से रिश्ता भी दिलचस्प है, और वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें लगे कि वो पहुंच गए हैं, या वो कुछ दूर तक अपने करियर में सफलता पा चुके हैं। ये तभी आता है बहुत सारी लड़ाइयों, बहुत उथल पुथल के बाद, और आमतौर पर कम से कम 1 दशक लग जाता है, अगर उससे ज्यादा नहीं, उन्हें ये महसूस करने में कि वो किसी ऐसी सूरत-ए-हाल में, ऐसे काम पर पहुंच गए हैं जो उन्हें ज्यादा इनामी लगे। और दूसरी चीज है उनके कर्म के बारे में, क्योंकि 10वां भाव आपके कर्म से भी ताल्लुक रखता है, इसीलिए कई बार शख्स की जिंदगी को कर्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। और अगर शख्स अपने कर्म के कर्ज में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है कि मुझे अपने काम के जरिए समाज को कितना देना है, तो फिर ये भी देखने को मिलता है कि उनका करियर उतार चढ़ाव से गुजरता है, उनकी आमदनी उतार चढ़ाव से गुजरती है, और उनकी बचत भी उतार चढ़ाव से गुजरती है। तो 10वें भाव का लॉर्ड मेष में रखने वाले शख्स को बारीक संतुलन बनाना पड़ता है, कितनी एनर्जी, कितना जोश वो काम में लगाते हैं, कितना वो जिंदगी में एक मुकाम के लिए धक्का देते हैं, कैसे वो अथॉरिटी फिगर्स, सुपरवाइजर, मैनेजर के साथ बेहतर रिश्ते बना पाते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें अपने कर्म और कर्म के कर्ज पर भी कड़ी नजर रखने की जरूरत है। 10वें भाव का लॉर्ड वृषभ राशि में रखने वाला शख्स आमतौर पर काम पर बहुत शांत और संजीदा होता है, और वो अपने काम, प्रोजेक्ट्स, अपने रोल और संस्था से जुड़ा हुआ महसूस करता है। हालांकि उन्हें ये भी चाहिए कि वो नौकरी में स्थिरता महसूस करें, उन्हें ये भी चाहिए कि वो भी अपने काम, अपने रोल में अहम स्तंभ हैं। अगर वो जमीन से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते, अगर काफी स्थिरता महसूस नहीं करते, और अगर उनकी बात भी नहीं सुनी जाती, वो नहीं चाहते कि उनकी कही हुई बात मानी ही जाए, लेकिन वो जरूर चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। अगर नहीं तो कभी कभी उनमें एक दबी हुई एनर्जी होती है जहां वो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और हिलते नहीं, और इसलिए आमतौर पर काम पर उनका बहुत शांत करने वाला असर होता है। वो बहुत मेहनत करेंगे, प्रोजेक्ट्स को टाइम पर खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए बहुत मेहनत और लगन लगाएंगे। हालांकि वो अपनी आवाज बुलंद करने, अपनी मौजूदगी का एहसास कराने और बोलने से भी नहीं हिचकिचाएंगे अगर उन्हें लगे कि कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ अलग तरीके से करने की जरूरत है, और वो इस बारे में बहुत दृढ़ता से बात करते हैं। उनमें मेष वाली एनर्जी, गुस्सा और दृढ़ता नहीं हो सकती है, लेकिन उनके पास एक बहुत नरम लेकिन पक्का तरीका होता है कि उन्हें कैसे काम करना है, प्रोसेस कैसे चलने हैं। और सुपरवाइजर और अथॉरिटी फिगर्स से रिश्ता, आमतौर पर उनका बहुत शांत करने वाला असर होगा। उनके सुपरवाइजर और काम पर मैनेजर के साथ अच्छे रिश्ते होंगे। हालांकि अगर उन्हें लगता है कि उनका हक नहीं मिल रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही और उन्हें इनाम नहीं दिए जा रहे, खास तौर पर माली इनाम उनके लिए अहम है क्योंकि नौकरी से मिलने वाली माली सुरक्षा उनके लिए अहम है। अगर उन्हें ऐसा काम मिल रहा है जो बहुत इनामी या बहुत समृद्ध नहीं भी है, लेकिन अगर उन्हें माली सुरक्षा मिलती है तो वो रोल में, प्रोजेक्ट में और सुपरवाइजर, मैनेजर और मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते रहने में ठीक महसूस कर सकते हैं। हालांकि अगर वो बहुत मेहनत करते हैं, काम दिलचस्प भी है, लेकिन कहीं न कहीं माली सुरक्षा नहीं आ रही है, तो वो ठगा हुआ महसूस करते हैं।
उन्हें लगता है कि मुझे लंबे समय तक इस स्थिति में रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे काफी इनाम नहीं मिला, खास तौर पर माली तौर पर, और मुझे पीछे धकेलने की जरूरत है। और इसलिए आमतौर पर ये लोग कई साल काम करते हैं इससे पहले कि वो अपनी आवाज बुलंद करना शुरू करें, ये कहते हुए कि मुझे इनाम चाहिए, मेरी कद्र चाहिए। अगर उन्हें उनका हक मिलता है तो आप पाएंगे कि ये सबसे स्थिर लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, प्रोजेक्ट, टीम और बाकी के लिए बहुत इनामी लोग हैं। हालांकि अगर उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है तो वो पीछे धकेलने में भी हिचकिचाते नहीं हैं और जोर से बोलते भी हैं जब उनकी बात नहीं सुनी जाती। साथ ही अपने कर्म के बारे में, आमतौर पर उनका कर्म का कर्ज भी माली पहलू से है और इसलिए उन्हें कुछ करने की भी जरूरत है कि कैसे वो अपनी कमाई का इस्तेमाल समाज को वापस देने में कर सकते हैं। साथ ही कुछ निवेश जो वो करते हैं, कुछ दान, कुछ चैरिटी वो जरूर करें जिससे वो समाज को कुछ वापस दें, क्योंकि ये भी उनका कर्म कर्ज हो सकता है जो वो लेकर आए हैं और उनके कर्म भी इसी के आसपास आते हैं। तो कई बार ऐसे लोगों का करियर फाइनेंस, पैसा या आईटी से भी जुड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें भी। तो अगर आप 10वें भाव का लॉर्ड वृषभ राशि में रखने वाले लोगों में से हैं तो यकीनी बनाएं कि आप अच्छा काम करते रहें, सुपरवाइजर से अच्छे रिश्ते बनाते रहें, लेकिन ये भी यकीनी बनाएं कि आपके कर्म के कर्ज जो माली मामलों से जुड़े हो सकते हैं उनका भी आप ख्याल रखें। 10वें भाव का लॉर्ड मिथुन राशि में रखने वाला शख्स वो है जिसकी जिम्मेदारी इस बात से ज्यादा जुड़ी है कि वो कितना अच्छे से बातचीत कर पाता है, कितना अपने विचारों, अपने आइडियाज का इस्तेमाल कर पाता है और उन्हें काम पर लगा पाता है। आमतौर पर ये लोग बहुत मिलनसार होते हैं और टीम एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं जहां उनके इनपुट को भी ध्यान में रखा जाता है और वो दूसरों के आइडियाज को मानने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। तो ये टीम वर्क ही है जिस पर 10वें भाव का लॉर्ड मिथुन में रखने वाला शख्स यकीन रखता है और वो एक ऐसा काम का माहौल चाहते हैं जो हल्का, खेल खेल में मजेदार हो और दिमाग के लिए उत्तेजक हो। और इसलिए आमतौर पर दिमाग कड़ी मेहनत करता है, ओवरटाइम भी करता है ताकि काम सबकी संतुष्टि के लिए पूरा हो सके। ये लोग सुपरवाइजर, अथॉरिटी फिगर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर भी कड़ी मेहनत करते हैं और वो अपने बॉस को खुश करने और मैनेजमेंट की अच्छी किताब में रहने के लिए रास्ते से भी हट जाएंगे। हालांकि इन लोगों को कभी कभी अपने रोल के बारे में, इस बारे में शक होता है कि क्या नौकरी या प्रोजेक्ट उनके लिए काफी इनामी है और क्या वो सही रोल में हैं, सही नौकरी में या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि वो सही रोल में नहीं हैं, सही नौकरी में नहीं हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद नौकरी काफी इनामी नहीं है, प्रोजेक्ट काफी इनामी नहीं है, और फिर उनके अंदर से एक गहरी बेचैनी पैदा होती है, एक बेचैनी जो उन्हें बदलाव के लिए धक्का भी दे सकती है। तो अगर 1 साल बीत जाता है जहां उन्हें कोई बदलाव नहीं दिखता, बेहतरी के लिए कोई बदलाव नहीं आता, कोई इनाम, कोई पहचान नहीं आती, तो वो आसानी से ऊब जाते हैं। लेकिन वो ज्यादा स्टिमुलेशन और बदलाव भी चाहते हैं और फिर वो बेचैन होने लगते हैं, निराश हो जाते हैं और बदलाव के लिए देखने भी लगते हैं। 10वें भाव का लॉर्ड मिथुन में रखने वाला कई बार इसलिए नहीं कि संस्था उन्हें बाहर निकाल रही है, बल्कि अपनी ही मर्जी से 2-3 नौकरियां बदल लेगा इससे पहले कि वो किसी ऐसी चीज पर आए जो उन्हें काफी इनामी लगे, खासकर अगर उन्हें सफलताएं और उपलब्धियां मिलती रहें। अगर उन्हें ये नहीं मिलता कि कोई सफलता, कोई उपलब्धि, कोई पहचान उन्हें मिल रही है, अगर कुछ नहीं तो पीठ पर थपकी और एक संचार हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट, मेरिट सर्टिफिकेट या कुछ मिल रहा है, या कम से कम मीटिंग्स में और एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स में उनकी तारीफ होती है, तो वो अपने काम से आगे निकलकर कुछ और ढूंढने के बारे में सोच सकते हैं जो ज्यादा इनामी और ज्यादा दिलचस्प भी हो। और इसलिए आमतौर पर ऐसा करने के लिए वो मैनेजमेंट और अथॉरिटी फिगर्स के साथ रिश्ते पर भी काम करते हैं। हालांकि वो दिलचस्प काम भी चाहते हैं, वो ऐसा काम चाहते हैं जहां वो संवाद कर सकें और लोगों से नियमित रूप से बातचीत कर सकें। अगर उन्हें ऐसे रोल में रखा जाता है जहां संवाद ज्यादा नहीं है
और उन्हें एक व्यक्तिगत रोल में रखा जाता है जहां लोगों के साथ बातचीत ज्यादा नहीं है, तो वो आसानी से ऊब जाते हैं क्योंकि संवाद ही है जो उन्हें आम उत्तेजना देता है। आमतौर पर आप इन लोगों को मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, बेचने में, सोशल मीडिया में, लिखने में, किसी भी ऐसे रोल में बहुत अच्छा पाएंगे जहां संवाद प्राथमिक चिंता का विषय है और काम का आधार है। आपको 10वें भाव का लॉर्ड मिथुन राशि में रखने वाला शख्स वहां मिलेगा। कर्म के हिसाब से उनका कर्म ये है कि वो पहुंच बनाए और अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके उन लोगों की आवाज बने और मदद करें जो खुद दबे हुए हैं। और संवाद की ताकत, प्रभाव की ताकत, मार्केट करने की ताकत, बेचने की ताकत का इस्तेमाल करके समाज के लिए भी कुछ करें, न कि सिर्फ अपने लिए। और ये है 10वें भाव के लॉर्ड की मिथुन राशि में प्लेसमेंट आपके लिए। 10वें भाव का लॉर्ड कर्क राशि में रखने वाला शख्स ऐसा होता है जो ऐसा काम करना पसंद करता है जो बहुत सहायक हो, दूसरों को पोषण देने वाला हो। और ये उस शख्स की प्लेसमेंट है जो चाहता है कि उसकी नौकरी न केवल दूसरों का सहारा बने और दूसरों को इनाम दे और समाज को कुछ वापस दे, बल्कि वो या वह इस बात के प्रति भी संवेदनशील है कि उसका रोल दूसरों के लिए क्या कर पाता है। और आमतौर पर ये लोग काम पर कुछ चीजें भावुक तरीके से भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि अंदर से तर्क या व्यावहारिक आवाज का इस्तेमाल करें। तो आमतौर पर वो भावुक हो सकते हैं क्योंकि बॉस उनके साथ दोस्ताना है या टीम के दूसरे सदस्य उनके साथ दोस्ताना हैं या उनसे मदद मांगते हैं, और वो आमतौर पर मदद मांगने पर मना कर नहीं पाते। ये वो लोग भी होते हैं जो खुद भी आगे आ सकते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, और वो सफलता के लिए कड़ी मेहनत करने में परहेज नहीं करते। हालांकि वो काम से भावनात्मक स्तर पर पहचान भी चाहते हैं। भावनात्मक जुड़ाव उनके लिए बहुत अहम है, जहां उनकी अंदरूनी आवाज उन्हें बता सके कि मैं सही जगह पर हूं, मुझे काफी इनाम मिल रहा है, और उन्हें खुश और संतुष्ट महसूस करना चाहिए। उनके लिए खुशी और संतुष्टि इस बात से नहीं आती कि वो क्या रोल निभा रहे हैं, उनका क्या पद है या उनके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से आती है कि वो क्या रोल निभाते हैं। अगर वो जो रोल निभाते हैं उन्हें लगता है कि वह काफी दिलचस्प है, काफी इनामी है, इस मामले में कि वो कितना आउटपुट दे पा रहे हैं, वो कितना सहारा हैं, कितना स्तंभ हैं, वो अपनी नौकरी, रोल, टीम का कितना पोषण कर पा रहे हैं और बदले में पोषण पा रहे हैं, तो वो महसूस करते हैं कि ये नौकरी मेरे लिए है और मैं लंबे समय तक इस नौकरी में रहने में कोई हर्ज नहीं समझता। हालांकि उनमें ये भी ग्रहणशील एनर्जी होती है कि लीडरशिप क्या चाहती है, अथॉरिटी फिगर्स क्या चाहते हैं, और वो आमतौर पर ऐसी नौकरी में रहना भी पसंद करते हैं जहां उन्हें सुपरवाइजर, अथॉरिटी फिगर्स के साथ अच्छा तालमेल हो, न कि सिर्फ एक बहुत पेशेवर रिश्ता। केवल जब उन्हें लगता है कि अच्छा तालमेल है, दोनों तरफ अच्छी समझ है, अच्छी हमदर्दी है, तभी वो कंपनी और प्रोजेक्ट से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। अगर सुपरवाइजर या मैनेजर इतने हमदर्द नहीं हैं, वो उनकी चुनौतियों को नहीं समझते और वो उनकी तरक्की के मामले में उन्हें आगे बढ़ाने में पोषण नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि वो रोल से भावनात्मक और हमदर्दी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, और फिर वो रोल छोड़ना चाहेंगे क्योंकि तब उन्हें लगता है कि वो रोल से पर्याप्त रूप से जुड़े नहीं हैं, उन्हें खुद को समझा हुआ नहीं पाते हैं, खुद को चाहा हुआ नहीं पाते हैं। इन लोगों के लिए कर्म, क्योंकि 10वां भाव कर्म का भी भाव है, भी यही है कि वो ऐसी नौकरी करें, ऐसा करियर करें जहां वो समाज को और भी पोषक तरीके से, और भी देखभाल करने वाले तरीके से, और भी देने वाले तरीके से कुछ वापस दें। और इसलिए आमतौर पर वो भूमिकाएं जिनमें पोषण की, दूसरों की देखभाल करने की, दूसरों का सहारा बनने या मुख्य संचालनों के सहारे बनने की जरूरत होती है, वह नौकरी है, वह रोल है जिसकी तरफ 10वें भाव का लॉर्ड कर्क राशि में रखने वाले लोग आमतौर पर इशारा करते हैं। 10वें भाव का लॉर्ड सिंह राशि में रखने वाला शख्स ऐसी प्लेसमेंट है जहां शख्स पैदा ही लीडर बनने के लिए हुआ है, लीडर बनना चाहता है, जिम्मेदारी लेना चाहता है, और आमतौर पर बहुत स्थिर रहने वाला शख्स होता है। ये बहुत बहिर्मुखी शख्स होता है
और आमतौर पर एक दूरदर्शी होता है। हालांकि इन लोगों में उस रोल में बहुत गरिमा भी होती है जो वो निभाना चाहते हैं, जो नौकरी वो करना चाहते हैं। और इसलिए आमतौर पर ये लोग बहुत आत्मविश्वासी भी होते हैं, इस आधार पर कि वो क्या रोल निभाते हैं और क्या उनकी काफी राय होती है। अगर उनके पास काफी लीडरशिप नहीं है, काफी राय नहीं है, काफी आवाज नहीं है कि फैसले कैसे लिए जाते हैं, टीम कैसे काम करती है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है, और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें किनारे कर दिया गया है या वो पहिए में कोई अहम तीली नहीं है, तो वो बहुत आसानी से बेजा या बेअहमियत होने का एहसास पाते हैं। ऐसा नहीं कि फैसले में उनकी कोई आवाज है और फिर वो अलग थलग भी महसूस करते हैं। तो ये बहुत जिम्मेदारी की प्लेसमेंट है जो उन्हें मिलती है, और कई बार लीडरशिप के रोल उन्हें आसानी से मिल जाते हैं या वो लीडरशिप रोल के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए वो लीडरशिप रोल पाना चाहते हैं। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और वो बढ़ना चाहते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि वो पद चाहते हैं, बल्कि वो ताकत भी चाहते हैं जो अथॉरिटी के साथ आती है। और इसलिए वो लोग हैं जो अथॉरिटी फिगर्स के साथ बहुत मजबूती से काम करेंगे, और आमतौर पर वो सीधे तौर पर बराबरी पर काम करना पसंद करते हैं, न कि अथॉरिटी फिगर्स के अधीन होना, मैनेजरों के अधीन होना, अपने बॉसों के अधीन होना। तो आमतौर पर ये लोग वो भी होते हैं जो मीटिंग्स में, प्रोजेक्ट्स में बॉसों के साथ भी खुद को दृढ़ता से रखेंगे ताकि उनकी भी राय हो, और वो ज्यादा जिम्मेदारी लेने में हिचकिचाते नहीं क्योंकि वो जानते हैं अगर वो बोलेंगे तो उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, उन्हें ज्यादा जवाबदेही भी उठानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि वो जवाबदेही लेने से पीछे नहीं हटते, इसलिए उन्हें लीडरशिप रोल भी मिल जाते हैं। ये लोग बहुत एम्बिशियस भी होते हैं और अपने आप में आने में समय लगाते हैं। हालांकि वे वो भी होते हैं जो महसूस करते हैं कि इच्छा करने से पहले आपको लायक होना चाहिए, तो वो पहले हाथ खड़े करते हैं ज्यादा रोल के लिए, ज्यादा जिम्मेदारी के लिए, और अगर वो उन्हें आसानी से नहीं मिलती तो अपना रास्ता भी धकेलते हैं। ये लोग इस बात को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हैं कि समाज और काम पर उन्हें कैसे देखा जाता है, और इसलिए वो ऐसे पेशे में जाना चाहते हैं, ऐसे रोल में जाना चाहते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं जहां वो दिखेंगे, उन्हें पहचान भी मिलेगी और उनकी कद्र भी होगी। कर्म सिर्फ उनके काम के लिए ही नहीं बल्कि उनके कार्यों के लिए भी है, और जिंदगी में सामान्य तौर पर कार्यों के लिए जवाबदेह होना और सिर्फ काम से जुड़ा हुआ नहीं है। और वो कर्म कर्ज है जिसे उन्हें समाज को चुकाना है, अपने आसपास चलने वाली चीजों की जवाबदेही और जिम्मेदारी लेकर, न कि सिर्फ काम पर। 10वें भाव का लॉर्ड कन्या राशि में रखने वाले लोग अपने काम के तरीके में बहुत कुशल होते हैं, और ये वो लोग हैं जो बहुत धूम धड़ाके से काम नहीं करते। वे लोग हैं जो बहुत चुपचाप काम करेंगे और फिर अपना सारा फोकस और लगन काम में लगा देंगे। वे बहुत कुशल होते हैं, लगभग उनके पास एक इंजीनियरिंग मानसिकता होती है कि कैसे वो काम करते हैं, अपना कार्य कैसे पूरा करते हैं, और वे आमतौर पर प्रोजेक्ट को पूरी तरह सफल, एकदम सही सफल बनाने के लिए कोई कोरकसर नहीं छोड़ना चाहते। और इसलिए आमतौर पर वे अपने काम में, अपने कार्य के आउटपुट में अक्सर कमियां निकालते हैं, और क्योंकि वे एक निश्चित सीमा तक परफेक्शनिस्ट भी होते हैं, इसलिए वे काम पर लंबे घंटे काम करते हैं। उन्हें जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मिनट, अतिरिक्त घंटा, अतिरिक्त दिन लगाने में कोई हर्ज नहीं लगता ताकि काम अच्छे से पूरा हो जाए। कई बार ये लोग काम घर भी ले जाते हैं ताकि वे उस पर थोड़ा और काम कर सकें, उसे थोड़ा और निखार सकें, कमी को थोड़ा और ठीक कर सकें ताकि उनका उत्तम आउटपुट हो। और कई बार ये लोग स्वयं पर अधिक समीक्षात्मक होते हैं कि वे किस तरह का आउटपुट ला पाए हैं, और इसलिए क्योंकि उन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा नहीं होता, इसलिए कई बार वे अथॉरिटी फिगर्स से अपनी तरक्की के लिए कह नहीं पाते और अपनी तरक्की के लिए धक्का नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने बहुत अच्छा काम तो किया है लेकिन एकदम सही नहीं किया है, हालांकि उन्होंने दूसरों से बेहतर काम किया हो सकता है।
तो 10वें भाव का लॉर्ड कन्या राशि में रखने वाले लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हो सकता है वे दूसरों से बहुत बेहतर काम कर रहे हों और उन्हें खुद को उससे ज्यादा श्रेय देना चाहिए जितना वे खुद देते हैं। और क्योंकि वे बहुत आत्मविश्वासी नहीं लगते, इसलिए अथॉरिटी फिगर्स भी कभी कभी उन्हें हल्के में ले लेते हैं, यह कहते हुए कि ठीक है, मैं मानता हूं कि काम अच्छा हुआ, लेकिन यह एकदम सही नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हें लीडरशिप रोल नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें वो तरक्की नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए 10वें भाव का लॉर्ड कन्या राशि में रखने वाले लोगों को अपने लिए खड़े होना सीखने की जरूरत है। नहीं तो आमतौर पर इन लोगों के साथ क्या होता है कि वे बहुत सारी प्रतिस्पर्धा पैदा कर लेते हैं जो उनकी पीठ पीछे काम करके उन्हें किनारे कर देती है और फिर उन पर हावी होकर रोल ले लेती है, कभी कभी नालायक। तो अगर इन लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाला काम मिलता है और वे अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर वे उस रोल, उस जिम्मेदारी, उस पद, उस तरक्की के लिए पर्याप्त जोर नहीं देते तो वे आमतौर पर पीछे रह जाएंगे। इसलिए इन लोगों को सुपरवाइजर के साथ काम करना सीखना होगा और उनके करीब रहना होगा, उनसे अच्छे रिश्ते बनाने होंगे और इसे केवल काम के आउटपुट तक सीमित नहीं रखना होगा, क्योंकि उन्हें चतुराई से काम करना सीखना होगा ताकि सुपरवाइजर के साथ उनके काफी अच्छे रिश्ते हों और वे अपने लिए ज्यादा पा सकें। इन लोगों की सार्वजनिक छवि जो वे रखना चाहते हैं वह है काम पर बहुत कुशल, काम पर बहुत तार्किक और व्यावहारिक लोगों की। हालांकि उनका कर्म है दूसरों की बेहतर सेवा करना, लेकिन साथ ही अपनी भी सेवा करना, क्योंकि केवल जब आप अपनी अच्छी सेवा करते हो, आपके पास अथॉरिटी होती है, आपके पास तरक्की होती है, तभी आप समाज को और अधिक वापस दे पाओगे, बजाय इसके कि आपको पीछे धकेल दिया जाए। और यह है 10वें भाव के लॉर्ड की कन्या राशि में प्लेसमेंट आपके लिए। 10वें भाव का लॉर्ड तुला राशि में रखने वाला शख्स वह होता है जो हमेशा काम पर, प्रोजेक्ट में और काम जिंदगी के संतुलन में भी संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद ही उन्हें काम जिंदगी का संतुलन मिल पाता है और यही चीज उन्हें काम पर रिश्तों में भी करनी पड़ती है। तो वे वो लोग भी होते हैं जो सीनियर मैनेजमेंट और मिडल मैनेजमेंट के बीच या टीमों के बीच मध्यस्थ बनते हैं और साथ ही वे टीम के भीतर भी अधिक सद्भाव रखने की कोशिश करते हैं। चाहे वे टीम के एक सदस्य मात्र हों, फिर भी वे वो होंगे जो दूसरे टीम सदस्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत सकारात्मकता का माहौल भी बनाएंगे। और वे उस संतुलन को सही पाने के लिए बहुत कूटनीति और बहुत शालीनता का भी इस्तेमाल करते हैं। वे यह संतुलन भी बनाने की कोशिश करते हैं कि वे काम में कितना लगा रहे हैं और साथ ही उन्हें कितनी पहचान मिलेगी। लेकिन कई बार वे सोचते हैं कि उस पहचान को पाने के लिए मुझे और अधिक लगाना होगा, क्योंकि संतुलन जरूरी है, और इसलिए वे अपने आप को उससे कम सराहते हैं जितना उन्होंने वास्तव में हासिल किया होगा। लेकिन क्योंकि आमतौर पर उन्हें लगता है कि उन्हें अथॉरिटी पक्ष पर, आउटपुट पक्ष पर अधिक संतुलन बनाना है, इसलिए कई बार अपने रिलेशनशिप ओरिएंटेशन के कारण भी वे पर्याप्त जोर नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीम के साथ रिश्ता महत्वपूर्ण है, मैनेजरों के साथ रिश्ता भी महत्वपूर्ण है, और इसलिए वे अपने लिए पर्याप्त आवाज नहीं उठा पाते, अपने काम के आउटपुट के आधार पर अपने लिए पर्याप्त नहीं मांग पाते। हालांकि क्योंकि वे बहुत रिश्ते उन्मुख होते हैं, न केवल अपने विभाग के भीतर बल्कि विभाग के बाहर भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, क्योंकि उनका रिश्तों पर आधारित एक अच्छा मजबूत नेटवर्क होता है, क्योंकि उन्होंने जरूरत पड़ने पर लोगों से संपर्क भी किया है और उनकी मदद भी की है। आमतौर पर इन लोगों की सार्वजनिक छवि एक ऐसे व्यक्ति की होती है जो अपने काम में बहुत संतुलित है, बहुत मेहनती है और केवल तभी पहचान या तरक्की मांगेगा जब उसने पर्याप्त अच्छा काम किया हो। और इन लोगों का कर्म यह भी है कि उन्हें अपने काम से परे भी और दूसरे विभागों के लोगों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है, न कि अपने काम के प्रति थोड़ा पक्षपाती होना, अपनी टीम या अपने बॉस के प्रति पक्षपाती होना, अपने प्रति पक्षपाती होना, क्योंकि बीच में काम करने की कोशिश में, अधिक न्यायोचित होने की कोशिश में जो अन्याय वे करते हैं वह अपने प्रति होता है।
और यह है 10वें भाव के लॉर्ड की तुला राशि में प्लेसमेंट आपके लिए। 10वें भाव का लॉर्ड वृश्चिक राशि में रखने वाले शख्स की प्लेसमेंट परिवर्तन की प्लेसमेंट है। ये लोग आमतौर पर अपने जीवन में 2 या 3 परिवर्तनकारी घटनाओं से गुजरते हैं इससे पहले कि वे स्थिर हों। आमतौर पर उनके काम में उन क्षेत्रों में गहराई तक जाना और उन्हें सम्मिलित करना शामिल होता है जिनमें बहुत गहन विश्लेषण, गहराई से पड़ताल और डेटा निकालकर निष्कर्ष तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। तो आमतौर पर ये लोग बीमा या आईटी में या कराधान में या वित्तीय मूल्य या धन प्रबंधन में या बैंकिंग उद्योग में या अनुसंधान में या धातुओं से जुड़े हो सकते हैं या इंजीनियरिंग से जुड़े हो सकते हैं, विनिर्माण से जुड़े हो सकते हैं। इन लोगों के लिए अवसरों का एक समुद्र है। हालांकि ये वो लोग भी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपनी आवाज पर्याप्त नहीं उठाते। तो कई बार वे कुछ अपने अंदर भी रख लेते हैं क्योंकि वे राज रख सकते हैं। हालांकि वे वो लोग भी हैं जो अपनी कई भावनाओं और इच्छाओं और अपने काम के आउटपुट से वे क्या चाहते हैं उसे भी गुप्त रखते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा काम खुद मेरे लिए बोलना चाहिए, तरक्की के लिए, अथॉरिटी के लिए, मेरे बॉस के लिए, और इसलिए आमतौर पर वे या तो बोलते नहीं हैं या अपने लिए कहने के लिए पर्याप्त नहीं बोलते हैं। हालांकि वृश्चिक एनर्जी के कारण वे गहराई से काम करते हैं, यानी उन्हें प्रोजेक्ट की गहरी समझ होती है, काम की गहरी समझ होती है, व्यवसाय की गहरी समझ होती है और उनके आसपास के लोगों, सहकर्मियों की भी गहरी समझ होती है। लेकिन क्योंकि वे पर्याप्त नहीं बोलते, पर्याप्त नहीं मांगते, वे एक पहेली बने रहते हैं, दूसरे लोग उन्हें अच्छी तरह नहीं समझ पाते। और कई बार वृश्चिक राशि में 10वें भाव का लॉर्ड रखने वाला शख्स काम पर गलत समझा जाता है क्योंकि दूसरों को लगता है कि यह शख्स अपने में बहुत संकोची रहता है। हो सकता है यह शख्स अक्खड़ है या हो सकता है यह शख्स हमारे खिलाफ कुछ रखता है। तो वृश्चिक राशि में 10वें भाव का लॉर्ड रखने वाले शख्स को बेहतर रिश्ते बनाने, अधिक बहिर्मुखी होने और बोलने के लिए और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए क्योंकि वे बोलते नहीं, क्योंकि वे पर्याप्त नहीं मांगते, इसलिए उनके लिए परिवर्तन बहुत रुकावटों और बाधाओं के साथ आता है इससे पहले कि वे किसी प्लेसमेंट पर पहुंचें। आमतौर पर जिस प्लेसमेंट पर वे पहुंचते हैं या जिस स्थान पर पहुंचते हैं, जो रोल पाते हैं, वह लाइन में आखिरी होगा क्योंकि उन्होंने खुद ही चुप रहना चुना है और पर्याप्त बात नहीं करना या मांगना या जोर नहीं देना। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो वृश्चिक एनर्जी के कारण भी उन्हें गलत समझा जा सकता है कि यह शख्स बहुत चालाक या बहुत कूटनीतिक होने की कोशिश कर रहा है और हमारे रोल पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए इन लोगों को अथॉरिटी फिगर्स के साथ, अपने बॉस के साथ अच्छे से काम करना और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाना सीखना होगा और एक सार्वजनिक छवि विकसित करनी होगी जहां वे न केवल अच्छे, मेहनती लोग हैं बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो टीम वर्क में अच्छे हैं। उनका कर्म जीवन में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ उथल पुथल है, इससे पहले कि वे काम पर अपने अस्तित्व को अच्छे से स्थापित कर पाएं। हालांकि उनका कर्म समाज को वापस देना भी है, विशेष रूप से उन लोगों को जो उनके जितने भाग्यशाली नहीं हो सकते हैं, जो उनके जैसी स्थिति में नहीं हो सकते हैं, और काम से प्राप्त संसाधनों का उपयोग समाज को वापस देने के लिए करना है। यह है 10वें भाव के लॉर्ड की वृश्चिक राशि में प्लेसमेंट आपके लिए। 10वें भाव का लॉर्ड धनु राशि में रखने वाला शख्स बहुत आशावादी और बहुत साहसी होता है, काम पर विविधता चाहता है, इसलिए वे अलग अलग तरह के काम चाहते हैं। उन्हें नई चुनौती, नया काम, नया आउटपुट, नए विभाग के साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं है और आमतौर पर अंतर्विभागीय कनेक्शन भी मजबूत होता है और यह उन लोगों पर आधारित होता है जिन्हें वे बहिर्मुखी भी समझते हैं। तो ये लोग वो भी होंगे जो कैंटीन में घूम सकते हैं और कुछ ही मिनटों में किसी दूसरे विभाग के व्यक्ति से दोस्ती कर लेंगे, या वे स्मोक ब्रेक के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जो अलग विभाग से हो क्योंकि वे एक ही पेज पर होते हैं और उसके माध्यम से वे एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करते हैं। और आमतौर पर नेटवर्क न केवल उनके अपने विभाग से बाहर अंतर्विभागीय हो सकता है,
बल्कि कभी कभी शहरों में और कभी कभी महाद्वीपों में भी हो सकता है, जब तक कि वे लोग उनके समान व्यवसाय या उन्हीं के संगठन से जुड़े हों। कई बार वे दुनिया भर के विभिन्न संगठनों के लोगों को भी जान सकते हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क इतना मजबूत होता है। और ये लोग यात्रा करना भी पसंद कर सकते हैं। इनमें से बहुत से लोग 3 विभागों में काम करते हैं। उनमें से कुछ मानव संसाधन में भी काम कर सकते हैं, या संचार विभाग में, या ग्राहक सेवा विभाग में, या परिचालन में काम कर सकते हैं, जहां बाहरी दुनिया के साथ बातचीत किसी और की तुलना में बहुत अधिक होती है। अगर उन्हें लगता है कि उनका काम मूल्यवर्धित नहीं है, नौकरी पर्याप्त दिलचस्प नहीं है, नौकरी पर्याप्त मजेदार नहीं है, नौकरी में पर्याप्त रोमांच नहीं है, तो उन्हें चुनौतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोने में धकेल दिए जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अच्छा काम करने के लिए जरूरत हो, बशर्ते कि काम दिलचस्प हो और उन्हें विभिन्न लोगों से मिलने और एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति दे। आमतौर पर इन लोगों के अथॉरिटी फिगर्स के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। हालांकि अगर उन्हें लगता है कि लीडरशिप की जिम्मेदारी में बहुत अधिक जवाबदेही है और उन्हें पर्याप्त इनाम नहीं मिल रहा है, उनके पास पर्याप्त लचीलापन नहीं है, तो वे पीछे हट जाते हैं। लीडरशिप रोल देते समय, जवाबदेही देते समय उन्हें बहुत अधिक लचीलापन पसंद होता है, लेकिन साथ ही वित्तीय सुरक्षा और अपनी नौकरी में पर्याप्त प्रशंसा और पहचान भी चाहिए। धनु राशि में 10वें भाव का लॉर्ड रखने वाले लोगों का कर्म यह है कि इन लोगों को अपनी उच्च शिक्षा का उपयोग करके अधिक वापस देने में सक्षम होने की भी आवश्यकता है। ये लोग व्यवसाय से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और संगठन में कई अन्य लोगों की तुलना में व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं, और आमतौर पर उच्च शिक्षा उन विभिन्न अनुभवों से भी आती है जिनसे वे गुजरते हैं। इसलिए अपने करियर में उतार चढ़ाव भी उन्हें अधिक विशेषज्ञ, अधिक गुरु बनाते हैं और उन्हें दूसरों पर योग्यता का वह किनारा देते हैं। उन्हें व्यवसाय की बहुत गहरी समझ होती है, उन्हें मानव सिद्धांतों, मानवीय मूल्यों की गहरी समझ होती है, और अगर उन्हें पर्याप्त लचीलापन दिया जाता है और उन्हें पर्याप्त पहचान और अधिकार और शक्ति दी जाती है, तो वे अपने रिश्ते उन्मुखता, अपने साहसिक दृष्टिकोण और संगठनों, विभागों में काम करने और न केवल अपने लिए बल्कि प्रोजेक्ट, टीम और संगठन के लिए भी बहुत अच्छा काम करने की अपनी क्षमता के कारण उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। यह है 10वें भाव के लॉर्ड की धनु राशि में प्लेसमेंट आपके लिए। 10वें भाव का लॉर्ड मकर राशि में रखने वाला शख्स बहुत केंद्रित, बहुत मेहनती होता है और बहुत रणनीतिक रूप से काम करेगा कि उसके लिए कार्य आउटपुट कैसे आवश्यक है। बहुत तार्किक लोग, बहुत मेहनती लोग, और ये वे लोग हैं जो एक अच्छी संरचना में काम करना पसंद करते हैं। उन्हें आने अपना एक्सेस कार्ड स्वाइप करने और दिन भर कमोबेश एक जैसी लाइनों पर काम करने, एक निश्चित समय पर अपने ब्रेक पर जाने, एक निश्चित समय पर अपना दोपहर का भोजन करने, एक निश्चित समय पर अपना काम खत्म करने और जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मेहनती स्वभाव के कारण और नहीं कहने में सक्षम न होने के कारण कई बार इन लोगों को अधिक जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और क्योंकि ये लोग मजबूत या अच्छे टीम वर्कर भी होते हैं, वे दूसरों से अधिक काम करते हैं, और क्योंकि वे बहुत समर्पित और बहुत संरचनाउन्मुख भी होते हैं, वे दूसरों की तुलना में अपना काम बहुत तेजी से और बहुत बेहतर तरीके से पूरा करने में सक्षम होते हैं। और जब भी अधिक काम दिया जाता है, काम से भरा हुआ, हाँ, वे समर्पण के साथ काम करेंगे और दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर आउटपुट के साथ काम पूरा करने में सक्षम होंगे। हालांकि उनके लिए लीडरशिप महत्वपूर्ण है, जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है और पर्यवेक्षकों के साथ अच्छे संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्योंकि वे बहुत अच्छे टीम वर्कर हैं, वे बॉस, अथॉरिटी फिगर्स को नहीं कहने में सक्षम नहीं होते हैं, और आम तौर पर इन लोगों को अधिक से अधिक काम दिया जाता है क्योंकि वे नहीं कहने से इनकार करते हैं या नहीं कह पाने में सक्षम नहीं होते हैं, और बहुत उच्च स्तर का हेरफेर या कूटनीति उनमें नहीं होती है। उनमें कुछ चातुर्य होता है, लेकिन वे हेरफेर नहीं कर सकते और इसलिए वे अधिक काम करके समाप्त होते हैं। ये लोग सबसे कम पहचाने जाने वाले, सबसे कम इनाम पाने
वाले लोग भी हो सकते हैं और आमतौर पर संगठन की रीढ़ होते हैं। यदि अथॉरिटी फिगर्स उन्हें पहचाने, समझें कि वे प्रोजेक्ट संगठन के लिए क्या मूल्य लाते हैं, और यदि उन्हें अधिक अधिकार, अधिक पहचान और अधिक शक्ति दी जाती है, तो ये लोग संगठन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली संपत्ति बन सकते हैं। ऐसे लोगों का कर्म यह है कि वे उसी समर्पण और उसी लगन के साथ समाज को वापस देने में सक्षम हो जो वे परियोजनाओं के लिए करते हैं। आमतौर पर क्योंकि वे इस बात में बहुत अधिक तल्लीन होते हैं कि वे संगठन के लिए क्या कर रहे हैं, विभाग के लिए क्या कर रहे हैं, वे कभी कभी खुद को उपेक्षित कर देते हैं, कभी कभी रिश्तों की उपेक्षा कर देते हैं, कभी कभी परिवार की उपेक्षा कर देते हैं और कभी कभी उस चीज की उपेक्षा कर देते हैं जो उन्हें समाज को वापस देनी चाहिए। जब तक मकर राशि में 10वें भाव का लॉर्ड रखने वाला व्यक्ति दोनों पक्षों को संतुलित करने में सक्षम है और अपने लिए भी काम करने, खुद के लिए जोर देने, खुद के लिए मांगने में सक्षम है और अपने परिवार की उपेक्षा नहीं करता है, अपने रिश्तों की उपेक्षा नहीं करता है, तब व्यक्ति वह सबसे बड़ा मूल्यवर्धित बन जाएगा जो समाज मकर राशि में 10वें भाव के लॉर्ड वाले व्यक्ति से उम्मीद कर सकता है। कुंभ राशि में 10वें भाव का लॉर्ड रखने वाला व्यक्ति वह है जो समाज के लिए अधिक करने के लिए बनाया गया है। आमतौर पर ये लोग बहुत मिलनसार होते हैं और आमतौर पर वे किसी समूह में, किसी टीम में शामिल होंगे जहां विचारों का बहुत आदान प्रदान होता है और विचार प्रक्रियाओं का बहुत आदान प्रदान होता है। क्या किया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट की सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, और विचारों के सच्चे प्रवाह में वे भी होते हैं जो अभूतपूर्व विचारों, अभूतपूर्व प्रक्रियाओं, अभूतपूर्व एसओपी, मानक संचालन प्रक्रियाएं और प्रक्रियाओं का सुझाव भी दे रहे होते हैं। और आमतौर पर ये लोग या तो बड़ी टीमों में या बड़े संगठनों में काम करेंगे या कभी कभी उन संगठनों में भी काम करेंगे जिनका अधिक सामाजिक प्रभाव होता है। तो बड़े संगठन, उदाहरण के लिए बैंकिंग उद्योग में, यात्रा और पर्यटन उद्योग में या विनिर्माण उद्योग में या आईटी उद्योग में या वित्त उद्योग में, ये वे स्थान हैं जहां ये लोग अधिक मूल्य वर्धित करने और काम करने के तरीके, संचालन करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए टीमों में काम करेंगे ताकि बड़े पैमाने पर समाज को लाभ हो। तो आमतौर पर इन लोगों के पास काम के प्रति एक बहुत मानवीय दृष्टिकोण होता है और कुछ हद तक उन्हें क्या करना चाहिए इसके प्रति एक बहुत दृढ़ दृष्टिकोण होता है। और इसलिए ये लोग वे भी हैं जो काम पर खुद को स्थापित करने में संकोच नहीं करेंगे, आमतौर पर अपने लिए नहीं, बल्कि उन्हें लगता है कि काम के आउटपुट को उस मुखरता की आवश्यकता है, काम के आउटपुट को आवश्यकता है कि वे धक्का दें और अपने विचारों को भी आगे बढ़ाने में सक्षम हो, अपने लिए नहीं बल्कि क्योंकि काम में अंतिम उपयोगकर्ता को और बड़े पैमाने पर समाज को अधिक मूल्य जोड़ना है। और इसलिए इन लोगों के पर्यवेक्षकों के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे तर्क भी हो सकते हैं जिन्हें पर्यवेक्षक एक अपमानशिप का खेल या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश के रूप में देख सकते हैं, और इसलिए इन लोगों का आमतौर पर उनके साथ भी बहुत संघर्ष होता है। हालांकि यदि उन्हें अधिक लचीलापन दिया जाता है और अधिक अधिकार और अधिक छूट और प्रदर्शन के लिए अधिक जगह दी जाती है तो वे उत्कृष्ट परिणाम दे सकते हैं। और आमतौर पर ये वे लोग भी होते हैं जो ऐसे विचार ला सकते हैं जो न केवल अभूतपूर्व हों बल्कि उद्योग के लिए भी पर्याप्त बदलाव लाने वाले हों। और ये वे लोग हैं जो कंपनियों के विभिन्न एसओपी में, विभिन्न प्रक्रियाओं में, कंपनी के काम करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक उद्योग में सबसे बड़े बदलाव लाने वाले कुंभ राशि में 10वें भाव का लॉर्ड रखने वाले लोग होते हैं। ये लोग काम पर अधिक अधिकार, अधिक पहचान भी चाहते हैं क्योंकि वे अधिक बदलाव लाने में सक्षम होना चाहते हैं और यह भी देखना चाहते हैं कि काम कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर वास्तव में परिणाम दे रहा है। और यही उन्हें सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। जब वे अपने सामने बदलाव देखते हैं तो उन्हें सबसे अधिक खुशी महसूस होती है क्योंकि यही कारण है कि उन्होंने खुद को एक निश्चित रास्ते पर लगा लिया है।
इन लोगों का कर्म उस अच्छे काम को करना जारी रखना है, क्योंकि ये समाज में बदलाव लाने और समाज के लिए अधिकतम करने वाले अग्रदूत हैं, क्योंकि ये समाज के बदलाव के एजेंट हैं। और यह है कुंभ राशि में 10वें भाव के लॉर्ड की प्लेसमेंट आपके लिए। मीन राशि में 10वें भाव का लॉर्ड रखने वाला व्यक्ति एक अधिक आदर्शवादी दृष्टिकोण या आदर्शवादी प्रवृत्ति के साथ काम करना पसंद करता है कि मैं जो करियर करता हूं या जो काम करता हूं उसमें मुझे बहुत अच्छा काम करने में सक्षम होना चाहिए और ऐसा कुछ करने में सक्षम होना चाहिए जहां मैं समाज में बदलाव देख सकूं। लेकिन साथ ही यह मेरे लिए और मेरी टीम के लिए भी फायदेमंद होना चाहिए। तो आम तौर पर चारों तरफ अच्छाई होनी चाहिए। कभी कभी यह संभव नहीं होता है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई टीम, कोई न कोई विभाग होगा जिसके साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं, वे अपने विचारों को आवाज देने में संकोच नहीं करते। लेकिन कई बार उनके विचार भी बहुत व्यावहारिक नहीं होते, क्योंकि संगठन को लगता है कि वे बहुत आदर्शवादी हैं। तो वे अपने टीम के सदस्य के लिए खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस टीम के सदस्य को अलग थलग कर दिया जा रहा है। वे किसी प्रोजेक्ट के लिए खड़े हो सकते हैं। वे किसी दूसरे विभाग में काम करने वाले व्यक्ति के लिए भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है या उस व्यक्ति की भूमिका के अनुरूप, उस व्यक्ति के पद के अनुरूप काम नहीं दिया गया है। तो आम तौर पर ये लोग भी चाहेंगे, क्योंकि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि संगठन उन्हें पुरस्कृत करने में सक्षम हो और उन्हें जल्द ही पुरस्कृत करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और आमतौर पर वे ऐसा करते हैं। ये लोग बहुत बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास काम कैसे किया जाना चाहिए, पहचान कैसे दी जानी चाहिए के प्रति यह आदर्शवादी दृष्टिकोण है, वे यह समझने में उचित और व्यावहारिक होने से चूक जाते हैं कि दुनिया एक आदर्श दुनिया नहीं है। एक व्यक्ति को जितना वह प्राप्त कर सकता है उससे कहीं अधिक देना पड़ता है। हालांकि आदर्शवादी होने के साथ साथ सहायक होने, थोड़ा भावुक होने के कारण भी वे सबसे अधिक देते हैं। वे विभाग में लोगों के साथ सबसे अधिक खड़े होते हैं और उन्हें दूसरे विभागों के लिए भी काम करने और दूसरे लोगों तक पहुंचने में कोई आपत्ति नहीं होती है, उनकी मदद करने में सक्षम होने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अधिक परोपकारी होने, अधिक सहायक होने के माध्यम से आप राशि से अच्छाई वापस पाने में सक्षम होंगे। हालांकि यदि वे अपनी बात रख पाते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं तो कई बार ये लोग चुनौतियों को, समस्याओं को आंतरिक रूप दे लेंगे और उन्हें अपने अंदर ही रख लेंगे और फिर कुछ समय बाद यह अपना असर दिखाता है। यह उन पर भावनात्मक रूप से भी असर डालता है। वे चिंता से भी गुजरते हैं, निराशा से भी गुजरते हैं और फिर एक दिन आता है जब वे प्रोजेक्ट या संगठन से जुड़े नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोगों के अथॉरिटी फिगर्स, पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों के लिए यह आवश्यक है कि वे इन लोगों में अधिक गहरी रुचि लें और उन्हें प्रेरित करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें और पुरस्कृत करते रहें, ताकि वे मीन राशि में 10वें भाव का लॉर्ड रखने वाले व्यक्ति जैसे मजबूत स्तंभ बने रहें। यदि पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाए, यदि पर्याप्त अधिकार दिया जाए और भूमिका से सीमाएं हटा दी जाएं, और यदि उन्हें अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए और अच्छी जवाबदेही दी जाए, नेतृत्व की भूमिका दी जाए, तो ये लोग कमाल कर सकते हैं। सिवाय इसके कि कभी कभी सभी को खुश रखने की कोशिश में वे अपने स्वयं के पर्यवेक्षकों, अपने स्वयं के विभागों, अपने स्वयं के अथॉरिटी फिगर्स से अनुचित मांगे कर सकते हैं और इसलिए अथॉरिटी फिगर्स को आमतौर पर मीन राशि में 10वें भाव का लॉर्ड रखने वाले व्यक्ति से निपटने में कठिन समय लगता है, क्योंकि आदर्श रूप से चीजें उसी तरह की जानी चाहिए जैसा कि मीन राशि में 10वें भाव का लॉर्ड रखने वाला व्यक्ति सुझाव दे रहा है। हालांकि अथॉरिटी फिगर जानता है कि यह हमेशा संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया खुद इतनी आदर्शवादी नहीं है। ऐसे लोगों का कर्म काम पर परोपकारी होना, संगठन के प्रति परोपकारी होना, प्रोजेक्ट की प्रगति के प्रति परोपकारी होना है।
लेकिन पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के साथ अच्छे संबंध भी रखना और बहुत चतुर और कूटनीतिक होना है, क्योंकि वे आदर्शवादी हो सकते हैं, वे बहुत निष्पक्ष हो सकते हैं, लेकिन दुनिया उतनी निष्पक्ष नहीं हो सकती जितनी मीन राशि में 10वें भाव का लॉर्ड रखने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अब जब हमने बात कर ली है कि 10वें भाव का लॉर्ड विभिन्न राशियों में कैसे पड़ता है, उसकी जाहिरात क्या हैं, उसके अर्थ क्या हैं, कैसे विभिन्न योगों, विभिन्न दोषों के आधार पर विभिन्न परिणाम आ सकते हैं, विभिन्न क्रमचय और संयोजनों के आधार पर विभिन्न परिणाम और प्रभाव आ सकते हैं, कृपया गहराई से समझने की कोशिश करें कि आपका 10वां भाव लॉर्ड किस राशि में रखा गया है और यह कौन से क्रमचय और संयोजन बना रहा है, वह किस गरिमा में है, यह किन योगों या किन दोषों में है, यह किन पहलुओं में है, और उसके आधार पर उस प्लेसमेंट को डिकोड करने में सक्षम हो और यह समझने में सक्षम हो कि आप उस प्लेसमेंट का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं और उससे अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे लिए व्यक्तिगत परामर्श की तलाश में हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ यह आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।